अगली खबर जिले के एकलव्य स्कूल में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कसडोल थाना के अंतर्गत सोना खान चौकी के एकलव्य आवासीय स्कूल सोना खान में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पूरा मामला 2 दिन पूर्व का है, जब छात्राओं से हो रही बैड टच के खिलाफ छात्राओं ने स्कूल ही आना बंद कर दिया था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आने के बाद प्राचार्य की शिकायत पर आरोपी लाइब्रेरियन शिक्षक संजय पटेल के खिलाफ देर रात एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा के साथ ऐसे ही एक शिक्षक संजय पटेल, जो कि विद्यालय में आश्रम लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं, द्वारा छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। इससे दहशत में छात्र छात्राएं स्कूल आना ही बंद कर दिए। स्कूल बंद होने की जानकारी मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को हुई। साथ ही छेड़छाड़ का भारी विरोध देखकर भी विभागीय अधिकारी मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचे, न ही कार्रवाई की। यहां तक कि विद्यालय के प्राचार्य की लिखित शिकायत पर सोना खान पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इधर सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची, तब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद कार्रवाई करने का निर्णय लिया। वहीं पुलिस मामले में आरोपी शिक्षक संजय पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अब आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार की है। प्राचार्य का कहना है कि जानकारी हमें हुई तो हमने इस पर कार्रवाई की और उनके पिता से भी हमने इस बारे में बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मामला 2 दिन पुराना है और पीड़ित बच्ची के पिता को गुरुवार सुबह 10 बजे जानकारी हुई और उनको तत्काल एकलव्य स्कूल बुलाया गया, जिसके बाद से मामला तूल पकड़ा और फिर इस पूरे मामले पर तहसीलदारों प्रशासन की टीम ने एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं इस पूरे मामले पालकों का कहना है कि घटना पूर्व में ही हो गई थी, लेकिन इस मामले को प्रबंधन द्वारा दबाया गया था, जो बहुत निंदनीय है। वहीं प्रबंधन स्टाफ की पूरी लापरवाही है। हम हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं और इस तरह से अगर लापरवाही होती है तो फिर हम आगे ऊपर प्रशासन से अपनी बात रखेंगे। जानना चाहते इस विषय को तो मीडिया के माध्यम से और हमारे बच्चों के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे बालिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा। उसके साथ उचित कार्यवाही होनी चाहिए और उनके द्वारा जिस प्रकार से शिक्षा की जो दृष्टिकोण है उसको धूमिल किया जा रहा है और आज के दिनांक में इन छोटे छोटे बच्चों को कई प्रकार की प्रताड़ना कि अगर तुम लोग पालक को बताओगे तो हम लोग तुम लोगों को हरिसमेंट केस में लगा देंगे या तुमको टीसी दे के भगा देंगे या फेल कर देंगे, पढ़ाएंगे नहीं। इन तरीकों से उन लोगों का दबाव बनाया जा रहा है यहाँ के टीचरों के द्वारा। आज हमारे बच्चों से ये भी पता चला हम लोगों को कि मैंने तो आपको पहले भी बता रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी भाटापारा में विज्ञापन दिया हुआ है कि यहाँ हमारे आवासीय विद्यालय सोना खान में सौर ऊर्जा का पानी टंकी की व्यवस्था नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। ऐसे पिछले 3-4 सालों से मैंने शासन प्रशासन को कई प्रकार की समस्याओं का उल्लेख और ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित नहीं किया गया है। आज हमें ये भी पता चल रहा है कि आज जो शिक्षक यहाँ आए हुए हैं नया नियुक्ति होकर, उनका जो व्यवहार है हमारे बच्चों के प्रति कुछ शिक्षकों का, वो बहुत ही निंदनीय और अपराध की श्रेणी में आता है। तो उनके साथ भी उचित कार्यवाही किया जाए। क्यों भाइयों? इतनी बड़ी गलती हुई है जी। इसमें एक ही शिक्षक या फिर पूरी जो स्कूल प्रबंधन है उसकी भी लापरवाही आई। प्रबंधन की लापरवाही है, इनमें सभी शिक्षक नहीं है सम्मिलित। हमारे बच्चों से हम आपको स्पष्ट भाषा में बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ शिक्षक हैं जिनके द्वारा हमारे बच्चों को दबाव बनाया जा रहा है। अगर आप पालक को बताते हैं तो आपको हरेसमेंट केस लगाया जाएगा या आपको टीसी पकड़ाया जाएगा या ऐसी भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है जो मैं आपके सामने मीडिया के सामने नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे बच्चे आज रो रो कर इतनी बड़ी बड़ी बात कहे हैं। आज क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, आज मेरी बच्चियाँ हम पालकों के सामने रो रो कर अपनी बयान किए दिए कि यहाँ की जो शिक्षा की जो पढ़ाने का जो व्यवहार तरीका है वो उचित नहीं मान रहे हमारे बच्चे। आज तो हम आप मीडिया के सामने भी ये बात रखना चाह रहा हूँ कि हमारे पालक समिति भी हैं, अगर इसी तरीके का, और हमारा मांग भी है कि जो शिक्षक इस दंडनीय कार्य में सम्मिलित हुआ है उसको तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ जो उनके साथ सम्मिलित हैं, संग दिए हैं, उनके साथ में सम्मिलित हैं, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए।
और इससे अभी बात हुई नहीं है। और साथ ही साथ आज हम लोग ये भी निर्णय लिए हैं कि जब तक ये शासन प्रशासन यहाँ खेल का मैदान, खाने की व्यवस्था, पानी, जब पानी होता है तो बिजली नहीं होता है, बिजली होता है तो पानी नहीं होता है, ऐसे कई समस्याओं से हम अपने बच्चों को सांत्वना देते आ रहे हैं कि बेटा, एकलव्य ने किसी प्रकार अपनी शिक्षा हासिल की थी, उसी तरह से तुम लोग भी करते रहो। लेकिन आज सुनते सुनते हम लोगों को काफ़ी समय हो गया। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक शासन प्रशासन सचेत नहीं होंगे, अपनी उदासीनता दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजेंगे। ये हमारी मांग है। कैसे भाइयों? कुल मिला के आप लोग यहाँ से अपने जब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी यहाँ की, तब तक हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। भैया किस आधार पे हम यहाँ छोड़े? जिनके आधार पे हम यहाँ छोड़ रहे हैं उन्हीं लोग ही सम्मिलित होकर ऐसे दंडनीय अपराध वाली कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इनके सामने हम अपने बच्चे को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी सुरक्षा की दृष्टिकोण को देखते हुए हम अपने बच्चे को ऐसे गर्त में ढकेलना नहीं चाहते। आज हम पालक समिति बैठक लेकर आज अपने बच्चों को अपने गृह ग्राम घर में ले जाकर शासन प्रशासन को अपनी उदासीनता दिखाना, उनकी उदासीनता दिखाना चाहते हैं, उनको चेताना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर देवे। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोहर सिंह ध्रुव, पालक समिति अध्यक्ष। ठीक। हावन मल्ला मीडिया के माध्यम से आज खबर मिला मीडिया में, और कल के डेट में भी मीडिया में मिला था कि जिस प्रकार से छेड़खानी की घटना हमारे आवासीय विद्यालय सोना खान में, हमारे एकलव्य विद्यालय में हुई है, तो हमारे समाज के लोग फिर चिंतन किए कि किस प्रकार से हुए हैं। तो पहले इसकी जानकारी हम आकर उस स्थान में ले लेते हैं, उनके बाद ही वो करेंगे। तो बात यह है, आज देखो शासन की अपने जवाबदारी से भग ही रहे हैं। हमारे बच्चों को यहाँ पर जो सुविधा है वो तो उपलब्ध नहीं करा पाके शोषण पूरी तरह से हो रहा है। शोषण के बाद अत्याचार हो रहा है। छोटे छोटे 11-10 के बच्चे और एक शिक्षक के द्वारा गलत नियत से छेड़खानी करना, और इस प्रकार से छेड़खानी की जो मीडिया द्वारा हम लोगों को जो जानकारी मिली है उनके परिप्रेक्ष्य में आए हैं। अभी हम लोग थाने पे भी जाएंगे कि क्या धारा लगी है। हम लोग जाएंगे, बोलेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और एट्रोसिटी लगे हमारे छोटे से बच्चों को। इस प्रकार से गलत नियत के तहत वो दिखे हैं, और एक शिक्षक है अपने मर्यादा में रहे, अपने बच्चों को बच्चे समझे, इस प्रकार से वो अपना कार्य करे। और दूसरी बात हम तो ये देखेंगे, यहाँ के जो संस्था प्रमुख है उनकी लापरवाही देखो, हद हो गई लापरवाही। घटना बहुत दिनों पहले की बात है, 15 दिन पहले पालक को पता चलता है, मीडिया को पता चलता है और समाज को पता चलता है। ये तो लापरवाही है। तो ऐसे प्रिंसिपल को या ऐसे मुखिया को यहाँ पर न बैठाए। एक दूसरी बात, ये जो आरोपी जो शिक्षक है उनको ही साथ लेके बच्चों को जिस प्रकार से दबाव की स्थिति उनके चेहरे को देखने से मिल रहा है कि बच्चे लोग को डराया गया है, धमकाया गया है, धमकाया गया है, डराया गया है। अब मतलब सहमे हुए बच्चे हमको दिखाई दिए। मतलब ये बड़ी घटना, और आप लोग जानते हैं कि ये जो छोटी घटना को दबाकर एक बड़ी घटना का अंजाम दिए, मतलब हम तो पूरे स्टाफ को बोलेंगे, सबकी इसमें मिली भगत है। मैं भूपेंद्र ध्रुवंशी, सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष बलौदा बाजार। धमकाने वाली बात तो पता नहीं चली है कि वो शिक्षकों के द्वारा ऐसा डराया धमकाया गया है उनके। और भोजन की बात रही तो जो मेस है टेंडर के माध्यम से संचालित होता है, तो जो सब्जी जो है अनुक्रम में अधीक्षक अपने हिसाब से मंगाते हैं उसको। और बिजली की बात रही तो यहाँ मतलब जो पोल कनेक्शन है वही उपलब्ध है यहाँ पे। तो जिस दिन नहाने को नहीं मिलता ऐसी सूचना तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन यहाँ बिजली की समस्या है। सर यहाँ पर मैंने भी कई बार देखा है कि 2-3 दिन लाइट बोल रही थी। उस समय नहाने को क्या पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता। बच्चे बाहर से और बाहर के बोर से पानी लेके आते हैं। 2-3 दिन तक तो लाइट बोल की जानकारी नहीं हुई है। हो सकता है यहाँ 2-3 दिन या 3-4 घंटा लाइट बोल रहा हो। डॉक्टर के लिए ये सब इलाज कराने कहा जाए, झोला छाप डॉक्टर से लोग इलाज कराते हैं बाहर से? नहीं, झोला छाप डॉक्टर से इलाज नहीं कराते हैं। यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ इलाज के लिए जाते हैं, और यहाँ राज्य से उसकी अनुमति मिली है। उसकी प्रक्रिया जैसे ही आ जाएगी कि किस प्रकार भर्ती करनी है नर्स की, उसकी प्रक्रिया कल की जाएगी।